माजी आप तालिया जो एक बुक स्टोर से किताबें खरीदने आई थी, एक शख्स के अंदर दाखिल होने पर बोली, तालिया आप यहाँ कैसे? वो शख्स जो तालिया की आवाज़ पर मतवज्जे हुआ तो वो उसे ना समझी से देखने लगी। तालिया, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। और पहचानता भी कैसे? तालिया का लिबास इस कदर आखिरी मुलाकात से मुख्तलिफ था कि फातेह भी उसे पहचान नहीं सका था। वो शख्स तालिया की बात पर कुछ सोचने लगा और फिर तालिया के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, माजरत चाहता हूँ, पहचानने में कुछ देर हो गई। आप काफ़ी मुख्तलिफ लग रही हैं, इसलिए मैं पहचान नहीं सका। तालिया फातेह की बात पर मुस्कुराई और बोली, हाँ मैं समझ सकती हूँ, 3 महीने बाद ही मुलाकात हुई है और वो भी मुझ में कुछ तब्दीली के बाद। मैं समझ सकती हूँ काफ़ी कुछ बदल गया है मुझ में आपके बाइस। इंशाल्लाह आपकी ये तब्दीली आपके लिए कारसाज साबित होगी। मैं वैसे आपका पता करने गई थी वहाँ, मगर आपके बारे में कुछ ना जानने की वजह से कुछ जान नहीं सकी। फातेह तालिया की बात पर कुछ खामोश हुआ तो फिर बोला, बस जिंदगी जिस तरफ ले जाए वहाँ चल पड़ते हैं। जहाँ तकदीर ने चलना लिखा है वहाँ इंसान की मौजूदगी लाजिम होती है, फिर वो कोई भी जगह क्यों ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे आप यहाँ यरूशलेम में कैसे? बस तकदीर ने ये मुलाकात यहाँ लिखी थी, फिर जहाँ तकदीर ने चलना लिखा हो वहाँ इंसान की मौजूदगी लाजिम हो जाती है। फातेह तालिया की बात पर वाज़े मुस्कुराया, जो उसके लफ्ज़ों को इस्तेमाल करती अपने जवाब को मुकम्मल कर चुकी थी। वैसे कॉफ़ी की ऑफर मैं आपसे कर सकती हूँ अगर आप बुरा ना माने तो। फातेह जो तालिया की बात को सुनता मुस्कुराया और फिर बोला, वैसे मुझे कुछ काम है, कॉफ़ी नहीं, पर हम कुछ देर बात कर सकते हैं। चले, कोई बात नहीं, फिर कभी सही। उम्मीद है कि तकदीर ने फिर कहीं मुलाकात लिखी होगी। तकदीर के खेल तकदीर हो जानता है हम। तकदीर के खेल वही जानता है, हम खाक नशीन लोग हैं। ये कहते उस आदमी ने दरवाजे को बाहर की तरफ से खोला और फिर दोनों दुकान से बाहर चलना शुरू हो गए। कुछ देर की खामोशी के बाद तालिया बात का आगाज करती बोली, आखिरी मुलाकात में मेरे पूछने पर भी आपने अपना नाम नहीं बताया था। फातेह तालिया की बात का जवाब देता बोला, नाम तो इंसान की शनाख्त का जरिया है। आप मेरे नाम को जानने की इतनी ख्वाहिशमंद क्यों हैं? तालिया उस शख्स की बात पर मुस्कुराई और फिर बोली, दरअसल आपने अपना नाम नहीं बताया था तो आपकी शनाख्त का जरिया भी मेरे पास मौजूद नहीं था। अब शनाख्त नहीं थी तो ढूंढने का जरिया भी नहीं था। फातेह तालिया की बात का जवाब देता बोला, मेरा नाम फातेह है। वैसे अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? जी कहें। पता नहीं, पर जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो मुझे लगा आपका नाम सालेह होगा। आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आप जवाब इतने साले तरीके से देते हैं और मैंने सुना है कि इंसान का बर्ताव उसके नाम की अक्कासी करता है। बाद में आपके नाम ना होने की वजह से मुझे आपको सालेह हैदर का नाम देना पड़ा। सालेह हैदर बहुत खूबसूरत नाम है। जानते हैं मैंने ये नाम कहाँ पढ़ा था? कहाँ? बाइबल में मैसेंजर सालेह का जिक्र बहुत खूबसूरती से हुआ है। वो खुदावंद की तरफ से भेजे गए एक मैसेंजर थे। तो आपने इसलिए मेरा नाम सालेह रखा? हाँ शायद, मगर आपकी शख्सियत को देखकर मालूम नहीं मेरे ज़हन में यही एक नाम क्यों उभरा। मैं नहीं जानती कि यही नाम आपकी शख्सियत को देखकर मेरे लबों पर क्यों आया, जबकि इस नाम का मतलब भी मुझे मालूम नहीं। आपको मालूम है कि हर नाम की खूबसूरती खूबसूरत सीरत और किरदार के नुमाया अनासिर पर मुश्तमिल होती है। बाज़ दफ़ा कुछ लफ्ज़ जुबान के बजाय दिल से निकल आते हैं, जिनके मायने से हम नाआशना होते हैं, मगर फिर भी वो लफ्ज़ जुबान से अदा हो जाते हैं। वैसे ये बात मैं पहली बार सुन रही हूँ कि नाआशना लफ्ज़ों में घेरा इंसान भी वो लफ्ज़ अदा कर लेता है जिसके बारे में उसे इल्म ही ना हो। मगर फिर भी आपकी शख्सियत को देखकर मेरी जुबान से लफ्ज़ सालेह हैदर निकला था। आप जानती कि हैदर का क्या मतलब है? नहीं, मैं नहीं जानती। हैदर लफ्ज़ हज़रत अली का लक़ब है, जिसके मायने शेर के हैं। उनका जिक्र मैंने बाइबल में कभी नहीं पढ़ा। ये कौन है? क्या आपकी किताब में ये कोई मैसेंजर है? नहीं, ये नबी नहीं बल्कि शेर खुदा है। हज़रत अली हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब के बेटे थे। ये कहते हुए फातेह ने अपने सीने पर हाथ रखा तो उसे देखते हुए तालिया ने भी अपने सीने पर अकीदत से हाथ रख लिया।
حیدر کا مطلب اللہ کا شیر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں بے شمار جنگیں لڑی گئیں، جن جنگوں میں ہمارے پیارے نبی تشریف فرما تھے اور آپ نے خود شرکت کی، ان کو ہم غزہ کہتے ہیں اور ان کی کل تعداد 27 ہے۔ تالیہ بہت غور سے فاتح کی بات کو سن رہی تھی اور پھر فاتح اپنی بات کو آگے بڑھاتا بولا، اور غزوہ خیبر ان میں سے ایک غزوہ ہے، تو کیا پھر اس غزوہ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی یا نہیں؟ جی، مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی۔ یہ واحد وہ غزوہ تھی کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا اس بشارت سے دیا کہ یہ جھنڈا کل میں اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا، اور نبی اکرم نے اگلے روز وہ جھنڈا حضرت علی کو دیا۔ پھر کیا ہوا؟ غزوہ خیبر میں حضرت علی جب میدان کی طرف بڑھے تو دوسری طرف سے یہودیوں کا ایک سردار مرہب بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ پڑھتا ہوا نکلا کہ خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، سطح پوش، بہادر اور تجربہ کار ہوں، جب کہ لڑائی کی آگ مجھ میں بھڑکتی ہے۔ اور پھر حضرت علی اکرم نے اس متکبرانہ بات کا جواب یہ دیا کہ میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا، اور پھر آپ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور جھپٹ کر ایک بار میں اس یہودی مرہب سردار کا کام تمام کر دیا۔ ان کا ذکر آپ اتنی محبت سے کریں، حالانکہ یہ کوئی نبی نہیں، ایسا کیوں؟ جنگیں تو بہت سے بہادر سپاہیوں کی بے مثال بہادری کے جوہر سے بھری نظر آتی ہیں، تو پھر ان کے ذکر پر آپ کے چہرے پر اس قدر محبت کیوں؟ اس کی وجہ میرے نبی کی حضرت علی سے محبت ہے، جن سے رب اور اللہ کے رسول محبت کریں، ان سے محبت کرنا تو پھر لازم ہے۔ حضرت علی کے بارے میں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں، یعنی میرے بھی۔ ایک جگہ ترمذی اور حاکم نے بریدہ کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 4 آدمیوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا، اور مجھے یہ بھی خبر دی ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں ان کے نام بتا دیجئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک علی ہیں۔ تو آپ کے میسنجر حضرت محمد حضرت علی سے محبت کرتے تھے، اس لیے آپ بھی محبت کرتے ہیں؟ تالیہ محمد کے نام پر سینے پر ہاتھ رکھتی بولی، آپ جانتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وجہ کائنات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، اے علی، تو مجھ سے اس درجے میں ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھا۔ میسنجر موسیٰ اور میسنجر ہارون کے بارے میں نے پڑھا ہے۔ صالح حیدر ایک خوبصورت نام ہے، اور کسی غیر مسلم کے دل سے ایسا نام نکالنا ایک خوبصورت نشانی ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، مگر آپ جیسے پیروکاروں کے چہروں پر اپنے مذہب کی بہت رونق نظر آتی ہے، بہت سکون کے ساتھ ایسا سکون دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ میرے رب کی عنایت ہے۔ چلیں، اس ملاقات میں مجھے آپ کا نام تو پتہ چلا۔ ویسے آپ نے حیدر کا مطلب تو واضح کر دیا ہے، مگر آپ نے اپنے نام کا مطلب نہیں بتایا۔ ویسے اتفاقاً میرا نام بھی حضرت علی کے باقی لقبوں میں سے ایک ہے۔ فاتح خیبر کا واقعہ سنانے کا مقصد یہی تھا کہ وہاں آپ نے اپنے حیدر کے لقب کو واضح کیا تھا، اور اس غزوہ میں فتح کے باعث آپ کو فاتح خیبر کا لقب دیا گیا، یعنی خیبر کا فاتح۔ تالیہ کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی کیوں واضح ہوئی تھی، اور پھر چہرے پر مسکراہٹ کا بسیرا ہوا۔ ویسے آپ کی تلاش کہاں تک پہنچی؟ فاتح تالیہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، تلاش کا تو پتہ نہیں، مگر لگتا ہے کہ میں پہلی وہ شخص ہوں جس کے پاس خداوند نے منزل کو خود پہنچا دیا ہے۔ تو اگر منزل آپ تک خود پہنچ سکتی ہے تو پھر آپ کس انتظار میں ہیں؟ آپ سے ملاقات کے انتظار میں تھی۔ مجھ سے؟ آپ سے آخری ملاقات کے بعد میں دوسری ملاقات کے انتظار میں تھی۔ کچھ سوال تھے جو میں چاہتی تھی کہ آپ ان کے جواب دیں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کے دل میں اپنے میسنجر کے لیے اتنی زیادہ محبت اتنی شدت کے ساتھ ابھرتی ہے۔ پھر میں نے ایک دن قرآن کھولا۔ جانتے ہیں کہ میں قرآن کو کھولتے ہی بے بسی سے رونے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے رونے کا سبب کیا ہے، میری ان آنکھوں سے گرتے آنسو کیوں اس قدر بے اختیاری سے نمودار ہو رہے ہیں، اور میں اس قدر رونے کے باعث وہ کتاب پڑھ نہیں سکی اور پھر اسے بند کر گئی۔ مجھے میرے جسم میں طاقت ختم ہوتی نظر آئی۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کتاب کو دوبارہ کھول کر پڑھنے کی کوشش کر سکوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں، یا مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ہر سوال کا جواب مجھے اس کتاب میں ملے گا، مگر میں تو اس کتاب کے کھلنے سے پہلے اس قدر بے قرار ہو گئی۔
اب میں اپنی اس بے قرار کیفیت کا جواب کہاں سے مانگتی؟ میں یہ تو نہیں جانتی تھی کہ قرآن میں کیا ہے سوائے اس کے کہ جس نے بائبل کو میسنجر موسیٰ پر نازل فرمایا اسی نے قرآن کو میسنجر محمد پر نازل فرمایا۔ آپ جانتے میں آپ کو کیوں ڈھونڈنے گئی تھی؟ نہیں، فاتح نے جواب دیا۔ 1 مہینے کے بعد میں آپ کا وہیں پتہ کرنے گئی مگر آپ نہیں ملے۔ پھر میں نے قرآن کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کی۔ قرآن کی دوسری سورت سورہ بقرہ کے 4 صفحے پڑھنے میں مجھے 1 مہینہ لگ گیا۔ ان باتوں کو سمجھتے ان کے باعث مجھ میں بے قراری شدت اختیار کر گئی۔ میں چاہتی تھی کہ قرآن کو ایک دفعہ پورا پڑھ لوں مگر سورہ بقرہ کی کچھ آیات کے بعد ہی معلوم ہوا کہ خداوند جن کو ہدایت نہیں دیتا ان کو گونگا، اندھا اور بہرا کر دیتا ہے کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد میں قرآن کو آگے سے پڑھ نہیں سکی۔ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی مگر آپ سے بھی نہیں ہو سکی۔ 1 پورے مہینے میں ٹھیک سے سو نہیں سکی، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا میں نے ایمان نہ لا کر گمراہی خرید لی یا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو رب کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ 15 دن کے بعد جب میں نے اس کتاب کو دوبارہ کھولا تو میں خوشخبری پڑھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ میں نے جنت کا منظر پڑھا، باغ، نہریں، پھل، سب کا ذکر قرآن میں بہت خوبصورت طریقے سے کیا گیا ہے۔ اور پھر میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ مجھے یقین تھا کہ آپ سے ملاقات میری ضرور ہوگی اور دیکھیے آج خداوند نے آپ سے میری ملاقات کروا دی۔ آپ مجھ سے ملاقات کی اس قدر خواہش مند کیوں تھی؟ میں چاہتی تھی کہ میری زندگی کو راہ راست پر لانے والا صالح میری زندگی میں اسلام کا چراغ جلائے۔ میں اپنے لباس کو تو مکمل تبدیل کر چکی ہوں مگر میرا دل ابھی آپ کے دل کی طرح دین کی محبت سے نہیں بھرا۔ یہ جو سکون آپ کے چہرے پر ایک چراغ کی طرح دکھتا ہے یہ چراغ میرے پاس اب تک موجود نہیں۔ میرے دل میں اس قدر بے قراری ہے کہ جی چاہتا ہے کہ سارو زور رو کر اپنے دل کو ہلکا کر لو۔ یہ احساس آنکھوں میں نمی کا باعث بن جاتا ہے، جسم میں سے حرارت نکلتی ہے۔ یہ احساس بند آنکھوں سے نیند کے چراغ کو چھین چکا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ آپ مجھے اپنے دین کی دعوت دیں اور مجھے مسلمان کر کے اپنے دین میں شامل ہونے کی خوشخبری سنائیں۔ کیا آپ کے مذہب میں مجھ جیسے لوگوں کی شمولیت جائز ہے جو 25 سال تک گمراہی کا راستہ اختیار کر کے گونگے، اندھے اور بہرے بنے رہے؟ تالیہ اپنی بات کو کہتے شدت سے رونے لگی۔ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور یہ دین ہر انسان کو اپنے رب کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ کوئی غرض نہیں کہ آپ کون تھے یا کن گناہوں سے خود کو پلید کر چکے ہیں۔ میرے نبی کا دین ہر کسی کے لیے کھلا ہے اور حق کی بات یہ ہے کہ حق کی راہ ایک ہے اور حق کی راہوں سے ملنے والے حق کے بندے ہوتے ہیں۔ وہ اندھے، گونگے اور بہرے نہیں ہوتے جو حق کی راہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ اپنی تلاش میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو اپنے دین اور اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ کیا آپ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شمولیت کرتے ہوئے اپنے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنا چاہتی ہیں؟ تالیہ روتے چہرے کے ساتھ اپنے سر کو ہاں میں ہلانے لگی۔ کیا آپ اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ تالیہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے دل میں دین اسلام کے چراغ کو روشن کرنے کی صورت کو واضح کر رہے تھے اور پھر فاتح کی بات پر وہ روتے چہرے کے ساتھ ہاں میں سر ہلا گئی۔ اور پھر فاتح نے اس لڑکی کو جو اس کے سامنے روتے چہرے کے ساتھ کلمہ پڑھنے کو بے قرار تھی بولا، میں جو پڑھوں آپ میرے پیچھے دل سے یہ کلمات پڑھیے گا۔ جن لفظوں کو میں پڑھوں آپ ان کو ادا کرتے ہوئے اپنے دل میں اسلام کے چراغ کی شمع کو جلتے محسوس کریے گا۔ پھر تالیہ اپنے ڈھکے ہوئے سر کو ٹھیک کرتی بولی، میں دل سے ان کلمات کی ادائیگی کروں گی۔ آپ مجھے وہ الفاظ پڑھائیں جو میرے اس بے قرار دل کو سکون پہنچا دے۔ فاتح تو پڑھے میرے ساتھ۔ تو پھر پڑھے میرے ساتھ اللہ کے کلام کو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کہا جاتا ہے، لا الہ۔ تالیہ کو لگا جیسے اس کے جسم میں طاقت ختم ہوگی۔ اس کی زبان نے کانپتے ہوئے کلمے کی پہلے 2 کلمات روتے ہوئے ادا کیے، لا الہ۔ فاتح اس لڑکی کی آنکھوں میں موجود آنسوں کی کثرت کو دیکھتے ہوئے بولا، الا اللہ۔ اگلے 2 کلماتی الفاظ نے اس کے آنسوں میں اور شدت پیدا کر دی اور پھر ان لفظوں کو دہراتے ہوئے بولی، الا اللہ محمد۔ فاتح نے محمد کے لفظ پر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا جو فاتح کو دیکھتے ہوئے اپنے سینے پر روتے ہوئے ہاتھ رکھتی بولی، محمد۔ اور پھر فاتح نے کلمے کے آخری کلماتی الفاظ کو ادا کیا جو تالیہ کے چہرے پر سکون کی ایک جھلک دکھا گیا، رسول اللہ۔ اور پھر
तालिया ने नए दीन की राह को चुनते हुए वो आखिरी कलमात बकसरत रोते हुए अदा किए, जहां आसपास के लोग उसके रोते चेहरे को देखकर हैरानगी से गुजर रहे थे। रसूलुल्लाह। उसे लगा अभी उसे और कुछ भी पढ़ना होगा जो उसको उस दीन में शमूलियत की इजाज़त दे सके, और फिर फातिह उसके चेहरे को मुस्कुराहट में बदलते हुए बोला, हक के दीन को पा लेने पर मुबारकबाद हो। अल्लाह पाक आपके दिल को सुकून और हक की राह पर गामजन रहने की ताकत अता फरमाए। तालिया वो अल्फाज किसी जंग के फतह होने के ऐलान की तरह सुनकर रोते हुए मुस्कुराने लगी। उसे लगा जैसे उसके बेकरार कल्ब को किसी रोशन कल्ब से तब्दील कर दिया हो, और उसकी रूह जो उसमें 25 साल से मौजूद थी उसे किसी ने छीन कर एक नई रूह में तब्दील कर दिया हो। वो रोने लगी तो फातिह मुस्कुरा दिया और बोला, और आप जानती हैं कि खुदा अपने पसंदीदा बंदों को गुमराह नहीं रहने देता। वो जिसे चाहे राह हक अता करता है और जिसे चाहे गुमराही में छोड़ देता है। जबकि तालिया की वो कैफियत उस पर हावी हो गई थी जो उसकी आंसू को रुकने नहीं दे रही थी। कहीं उसके चेहरे और मुस्कुराहट थी तो कहीं उसकी आंखों में लातादाद आंसू। घर में किसी मर्द मुलाजिम को आने की इजाज़त नहीं है, और अगर किसी ने घर में कदम भी रखा तो कह देना कि जिंदगी पर मौत की छाप वो खुद लगाएगा। घर से बाहर पहले गेट तक सभी औरतों को सिक्योरिटी पर खड़ा करो। ये किस किस्म का इंसान है? एक भी सबूत नहीं है। हम क्या बेवकूफ़ है? सब जानते हैं मगर उससे डर कर बैठे हैं। मेरी तो समझ से बाहर है कि कैसा सिस्टम है। पुलिस अपना काम नहीं कर सकती, काम करो तो ऊपर से ऑर्डर आ जाते। हराम खोरों की बेड़ियों में फंसा ये सिस्टम किसी काम का नहीं है। सालार पुलिस स्टेशन में खड़ा चिल्ला रहा था, जो पिछले 2 महीनों से सिकंदर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा था। एक भी ऐसा नहीं जिसने मुंह खोला हो। कत्ल होता है, कातिल को सब जानते हैं, मगर कत्ल होते साथ ही ऐसे सबूत बरामद होते हैं कि उसका रुख सिकंदर भाव से हट जाता है। क्या मैं नहीं जानता ये सबूत जो बज़ाहिर सिर्फ सिकंदर को बाइज्जत बरी करते हैं कि वहाँ प्लॉट किए जाते हैं? खिजर बोला, सर आप ऐसे मायूस ना हो। मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, एक गलती जरूर करता है। पास खड़ा खिजर सलार को हिम्मत देता बोला था, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गीदड़ कितना ही चालाक क्यों ना हो, शेर से मुकाबला नहीं कर सकता, और मैं किसी कीमत पर उसे नहीं छोड़ूंगा। दुनिया को जानना होगा कि वो कैसा वहशी इंसान है। सर वो बिगेस्ट क्रिमिनल है पाकिस्तान का, कोई उससे मुकाबला नहीं करना चाहता। गवर्नमेंट जो बज़ाहिर ये दिखाती है कि वो अपना फंड खुद इकट्ठा करती है, दर हकीकत सुनने में आया कि हुकूमत भी उसके ही फंड पर चलती है। ऐसे में हम उसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे? अल्लाह की मदद से मैं उन सब लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा जो उस एक इंसान की वजह से सिसकते हुए मरे हैं। बुराई कितनी ही क्यों ना ताकतवर हो, अच्छाई का मुकाबला नहीं कर सकती। तारीख में मात हमेशा बुराई को मिली है। ये मुल्क हमारा है, ये जान वतन की है। मुहावजों को रास्ता अल्लाह दिखाता है, और यकीन की ताकत से भरकर कुछ नहीं, और यकीन की ताकत से बढ़कर कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमें हर चीज़ दोबारा से शुरू करनी होगी। सिकंदर कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ से उसका ताल्लुक है, हर बात उसकी कमज़ोरी हमारी ताकत है, और जो हमारी ताकत होगी वो उसकी मौत होगी। सर आज से 6 साल पहले एक केस हुआ था। एक लड़की और एक लड़के के कत्ल का गवाहों के ना होने की वजह से सिकंदर उस केस से भी बाइज्जत बरी हो गया था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो करता ही यही है। यहाँ मौजूद एक फाइल भी ऐसी नहीं है कि जिसमें सिकंदर मुजरिम साबित हुआ हो। या तो उन्हें एक्सीडेंट का नाम दिया जाता है या फिर सुसाइड केस का, या केसेस पर मट्टी धूल लग लग कर मजलूमों ने खुद केस बंद कर दिया है। अभी तो वो केसेस भी हैं जिन्हें उस नामी गरामी कमीने की कमीनियत की वजह से दायर ही नहीं किया गया। सर तफ्तीश की बात यह है कि उस केस में जिस लड़की और लड़के का कत्ल हुआ वो लड़की सिकंदर की बहन थी और लड़का सिकंदर का सबसे करीबी दोस्त था। क्या मतलब? सर कहा जाता है कि सिकंदर ने अपनी बहन और अपने दोस्त को खुद कत्ल किया था। केस तो गवाहों के ना होने की वजह से बंद हो गया था, मगर लोगों का कहना था कि सिकंदर ने खुद दोनों को कत्ल किया है। कुछ तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि सिकंदर अपनी जान से प्यारी बहन को कत्ल कर सकते हैं। कहते हैं कि वो दुनिया में अपनी बहन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था, मगर हैरानकुन बात यह है कि जिस बहन से वो इतनी मोहब्बत करता था वो उस बहन के कातलों को क्यों नहीं ढूंढ सका अगर उसने खुद कत्ल नहीं किया, और इसी वजह से सिकंदर शक के गहरे में आ गया। कहा जाता है कि सिकंदर की वहशत उसकी बहन की मौत के बाद हद से ज़्यादा बढ़ गई। कोई नहीं जानता कि उसने क्यों मारा अपनी बहन और दोस्त को। जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि सिकंदर उनका कातिल है, और जो नहीं रखते उनका कहना है कि सिकंदर अपनी बहन की मौत का सदमा बर्दाश्त ना करते हुए हर एक को अपने गज़ब का निशाना बना रहा है, अपने हर दुश्मन को। मगर इस पर भी बहुत से का सवाल ये है कि
जिन कत्लों पर सिकंदर भाव पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनमें बहुत सौ को तो सिकंदर जानता भी नहीं। मतलब जैसे ही पिछले साल जो बिजनेसमैन मोइज सिद्दीक का कत्ल हुआ, उसकी फैमिली का कहना है कि सिकंदर से तो उनके बेटे की कभी मुलाकात हुई ही नहीं। इसी तरह बहुत से केसेस और भी हैं और पहले निशाना सिकंदर भाव पर तना क्या, मगर बाद में ये बात साबित हुई कि सिकंदर का तो कभी उन लोगों से कोई वास्ता था ही नहीं, ना ही उन लोगों ने कभी कोई सिकंदर से राब्ता किया था। अब मेरे ख्याल से सर, जो शख्स अपने साथ हुई गद्दारी पर भी नहीं छोड़ता, वो कैसे अपनी बहन और दोस्त के कातलों को ढूंढ ना सका हो? तो तुम्हें लगता है कि सिकंदर ने उसका कत्ल किया? पता नहीं सर, मैंने बहुत से लोगों से सिकंदर की अपनी बहन से मोहब्बत के किस्से सुने हैं। कहते हैं कि वो अपनी बहन के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता था, किसी की जान ले भी सकता था और अपनी दे भी। मगर एक दिन अचानक उसकी बहन की मौत हुई और 2 दिन बाद केस भी। कुछ लोगों का कहना है कि शायद सिकंदर ने उन लोगों को खुद सजा दे दी हो, मगर कुछ का कहना है कि सिकंदर छुपकर काम नहीं करता, इसीलिए हम जैसे लोग जानते हैं कि वो कौन है। यहाँ आने से पहले मैं नहीं समझता था कि वो किस शख्सियत का मालिक है, मगर उसके कारनामों की वजह से बहुत से बच्चों, औरतों और मर्दों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। सर, मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि आखिर कोई क्यों उसके लिए खुद पर जुर्म लेने को तैयार हो जाता है और क्यों कोई उसके खिलाफ गवाही नहीं देता। खौफ, खिजर खौफ, ये ऐसा खौफ इंसान की अकल को बंद कर देता है। इंसान खौफ की वजह से अपने हवास खो देता है। जिस खौफ की बिना पर सिकंदर भाव बना फिरता है, एक दिन मैं उसी पर उसकी कब्र पर अपने हाथों से खोदूंगा। इसके लिए मुझे खुद को भी कुर्बान करना पड़ा तो गुरेज नहीं करूंगा। सर, हम सब आपके साथ हैं और सिकंदर जैसी गंदगी को हम अपने मुल्क से उखाड़ कर जरूर बाहर फेंकेंगे। और फिर वो दोनों वहां मौजूद फाइलों की इंफॉर्मेशन चेक करने लगे कि शायद कुछ तो हो जो इन्हें सिकंदर को पकड़ने में मदद कर सके। सारे दिन की थकान लिए सलार कमरे में आकर लेट गया। रात के 12 बज रहे थे। वक्त देखा तो उठकर नमाज की नीयत से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आईने के आगे वो खड़ा अपने आप को देख रहा था। चेहरे पर काफी थकन थी, मगर उसके चेहरे की खूबसूरती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। याद, सलार अपना ध्यान रखा करो, देखो तुम्हारा चेहरा कितना उतरा हुआ है। मुकाबिल में बैठी वो लड़की बोली, क्यों, मैं प्यारा नहीं लग रहा? मेरे लिए तुम दुनिया में सबसे खूबसूरत हो। अच्छा, और ये मस्के लगाने की वजह क्या है? मैं क्यों मस्के लगाऊंगी, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब तुम थक जाते हो तो तुम्हारे ये बाल आगे को आ जाते हैं, जिनको ऐसे देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर ये बाल तो मुझे बहुत तंग करते हैं और तुम कह रही हो कि तुम्हें अच्छे लगते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कल जाकर ये बाल छोटे करवा लूँ ताकि कुछ तो प्यारा लगो। देखो सलार, अगर तुमने अपने बालों के साथ कुछ भी किया तो मैं खुद तुम्हारे सारे बाल काट दूंगी और कभी बात भी नहीं करूंगी। ओह, तो अब मुझे बात ना करने पर धमकाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, अब तुम अपनी सबसे खूबसूरत चीज को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं ऐसा ही करूंगी। अच्छा, तो फिर तो मैं आज ही जाकर कटवाता हूँ ताकि तुमसे मेरी जान छूटे। हाँ ठीक है, जिस दिन मर जाऊंगी उस दिन तुम्हारी वैसे ही मुझसे जान छूट जाएगी और मैं अल्लाह को जाकर कहूंगी कि तुम्हें मेरी बहुत याद आए, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे कैसे बात करनी चाहिए थी। तुम्हारी जुबान कितनी चलती है, कितनी दफा कहा है कि ऐसी बातें नहीं करते, पर मजाल है कि तुम पास आ जाओ। अच्छा सॉरी, तुम नाराज ना हो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। वो बहुत मासूमियत से बोली, पर वादा करो अपने इस प्यारे से चेहरे को हमेशा प्यारा ही रखोगे, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। हाल, सलार की आंखों में आंसू आ गए थे। यादों का एहसास भी कितना हकीकत पर मबनी होता है। पल में जो छिन गया होता है उसका एहसास खुद के करीब महसूस होता है। लगता ही नहीं कि इंसान कुछ पल के लिए यादों की दुनिया में चला गया है। फिर आईने में अपने ही अक्स से मुखातिब होते हुए बोला, तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इसके लिए ज़मीन और आसमान भी एक करना पड़ा तो करने से गुरेज नहीं करूँगा। 12 साल इस जुदाई के लिए काफ़ी है जिमल, अब मज़ीद नहीं। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा मेरी प्यारी जिमल। जिमल की आंखों में अभी भी पर्दा था जो उसे ख्वाबों की दुनिया की तरफ ले जा चुका था। हर तरफ हड़बड़ी थी, क्या हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मामा, बाबा, कहाँ हैं आप? हर तरफ हड़बड़ी का समा था। जिमल के पुकारने पर अचानक आसपास अंधेरा छा गया। वो वहाँ तन्हा रह गई। जिस भीड़ में वो खौफजदा हो रही थी, अचानक माँ और बाप को पुकारने पर वो जगह तारीक होगी। खौफ से जिमल का वजूद कांपने लगा। कहाँ थी वो ये भी समझ नहीं पा रही थी। मामा, पापा, कहाँ हैं आप? मुझे डर लग रहा है। अचानक जिमल को लगा कि कोई चीज उसे अपनी तरफ खींच रही है। नहीं, बल्कि आसपास का अंधेरा किसी चीज की तरफ खींच रहा था।
जैसे किसी ने काली चादर को चारों तरफ से खींच कर उतारा हो और फिर एक ही पल में वो सारी जगह रोशनी से भर गई। उसके इर्द गिर्द ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह सिर्फ रोशनी ही रोशनी थी। आसपास रोशनी के चिराग जले तो जिमल का खौफ मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। खुद का एहसास हुआ तो देखा कि उसका लिबास भी सफ़ेद रंग का है और मुकम्मल तौर पर सफ़ेद रंग के लिबास को ज़ेबे तन किए खड़ी है। उसका सर भी सफ़ेद रंग के सकाब से मुकम्मल तौर पर ढांपा हुआ है। अचानक उसे हाथों की पकड़ में कुछ महसूस हुआ तो वो हाथों की तरफ मतवज्जे होगी। उसके हाथ में एक किताब न जाने कहाँ से आ गई, जबकि वो तो खाली हाथ तन्हा खड़ी थी। किताब गुलाफ में छुपी हुई थी। देखने के लिए गुलाब को खोला तो उसे उसके अंदर कुरान पाक मिला। कुरान मजीद बहुत खूबसूरती से लाल रंग में लिखा था। उसके हाथ में लाल रंग का कुरान था। कुरान को देखते ही वो उसे लबों से लगा गई और अश्क बार आंखों से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और अपने रब को पुकारने लगी, अल्लाह अल्लाह। उसके हर बार पुकारने पर बहुत से आंसू जमीन पोंछ हुए थे। हर आंसू के गिरने पर एक फूल जमीन पर उगा था जिससे वो अनजान थी। वो तो बस अपने रब की मोहब्बत पर शुक्रगुजार थी। सीने से लगाए वो उस कुरान को मोहब्बत में बार बार चूमने लगी। ये तो उसके रब की मोहब्बत थी जो उसके रब ने उसके दिल में होले से डाली थी। आंखों से आंसू जमीन पर गिरते रहे और सामने आंसू से एक बाग तैयार हो गया। सिमल, किसी ने उसे पुकारा था। सिमल रोती आंखों से यहाँ वहाँ देखने लगी तो अचानक खुद के पास दो लोगों को खड़ा पाते देखकर वो उठ खड़ी हुई। मामा बाबा, दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। सिमल अपने माँ के लम्स को मोहब्बत से महसूस कर रही थी, जो उसकी माँ बहुत मोहब्बत से उसके गाल को छू कर उसे प्यार कर रही थी। सिमल, बाबा की जान, मेरी गुड़िया क्यों रो रही हो? बाप की फिक्रमंदी पर सिमल आंखों को साफ करने लगी, जैसे बता रही हो कि मैं ठीक हूँ बाबा। मेरी जान ने खाना खाया? माँ ने मोहब्बत से पूछा तो सिमल रोते हुए ना में सर हिलाने लगी। चलो आओ मेरे साथ, ये कहती वो आगे को बढ़ गई और उस बाग में दाखिल होकर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई, जो भी कुछ देर पहले सिमल के आंसू से तैयार हुआ था। सिमल बाप की उंगली पकड़े आगे को बढ़ने लगी और फिर उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। सिमल के बैठते ही तालिया ने एक फल जमीन की तरफ बढ़ाया। सिमल के बैठते ही तालिया ने एक फल सिमल की तरफ बढ़ाया जिसे सिमल ने कभी नहीं देखा था और फिर सिमल उसे खाने लगी। वो फल जायके में तमाम फलों से ज़्यादा लजीज और मीठा था। उसके पहले ही हिस्से को खाने पर सिमल का पेट भर गया, मगर वो उसे फिर भी खाने लगी। अचानक वो बाप के सवाल पर मतवज्जे हुई। सिमल के हाथ में क्या पकड़ा है? बाबा, ये कुरान पाक है, देखें ये कितना खूबसूरत है। और वो दोबारा से रोने लगी। बाबा इसकी खूबसूरती देखें, ये लाल रंग में कितना दिलकश लग रहा है। आपको पता है मैंने 12 साल से इसे नहीं छुआ, ना ही मैंने इसे अपने करीब देखा। फातिह बोला, सिमल ये तो तुम्हारे दिल में है, क्या तुम नहीं जानती कि तुमने कुरान हिफ्ज किया है? जानती हूँ, पर मैं इसे छू तो नहीं सकती। देखें, आज ये 12 साल के बाद मेरे हाथ में है। सिमल, कुरान वो किताब है जिसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने नाजिल फरमाया। इस किताब को हम मिनटों से छूते हैं, हर उस वक्त जब भी हम उसका कोई लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं। कुरान दिलों में रहता है उसके जो इससे मोहब्बत करते हैं, और मेरी बेटी तो बहुत मोहब्बत करती है, तो कैसे वो इसको छूती नहीं है? क्या तुम कुरान नहीं पढ़ती? सिमल के बाप ने उससे सवाल किया। बाबा, मैं कैसे नहीं पढ़ती, यही तो मेरे जीने की आरजू है। देखे, मैंने इस किताब की चाह की कि ये मेरे सीने से लग जाए, और देखें ये लग गया। तो मेरी बेटी फिर रोती क्यों हो? बाबा, मैं आप दोनों को बहुत याद करती हूँ। आंखों में आंसू लिए सिमल अपनी उदासी में बोली, हम तो तुम्हारे साथ है, देखो तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ है और मैं भी, तो फिर क्या रोना? बाबा, मैं खुश हूँ कि आप और मामा मेरे साथ है, बस आप मुझे कभी छोड़ कर ना जाइएगा। तालिया सिमल की बात पर मुस्कुराई और फिर बोली, भला हम अपनी गुड़िया को क्यों छोड़ कर जाएंगे? सिमल मुस्कुराने लगी। मेरी बेटी हमें कुरान पढ़कर सुनाएगी। सिमल के बाप ने गोया उसे कुरान पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की हो। जी बाबा, ज़रूर। सिमल ने गुलाब से कुरान निकाला और उसे लबों से चूमा। वो खुशी से अपने माँ और बाप का चेहरा देख रही थी। कुरान को पढ़ने की गर्ज से उसने कुरान को खोला तो हैरत से उसकी आंखें चमक उठी। कुरान सोने से लिखा था, इतनी खूबसूरती से कि सिमल की आंखों में कुरान चमक रहा था। और फिर उसने तिलावत कुरान शुरू कर दी। उसको आवाज़ में मोहब्बत और खुलूस था। इतनी मीठी और मोहब्बत से भरी उसकी आवाज़ थी कि उसके माँ बाप उसे मुस्कुराता देख रहे थे।
हर लफ्ज़ पर उसका दिल धड़का था, हर लफ्ज़ पर उसकी आंखें अश्कबार हुई थी, हर लफ्ज़ पर उसने रब का शुक्र अदा किया, हर लफ्ज़ पर वो महकते हुए चहकी थी, हर लफ्ज़ ने उसके ईमान को तरोताज़ा किया, हर लफ्ज़ पर वो रब को पुकारी थी, हर लफ्ज़ पर उसका दिल रोया था, हर लफ्ज़ पर वो मुस्कुराई थी, हर लफ्ज़ पर उसने कुर्बत खुदा पाई थी, हर लफ्ज़ ने मोहब्बत उसकी बढ़ाई थी, क्योंकि वो खुदा की मोहब्बत में खुलकर मुस्कुराई थी। सूरह रहमान की तलावत मुकम्मल हुई तो उसका ख्वाब मुकम्मल हो गया। बिस्तर पर लेटी जिमल की आंखें होले से खुल गई, चेहरे पर अजब सा नूर था, आंखों में आंसू भी थे। अजीब सी कैफियत में मुब्तला वो मुस्कुरा भी रही थी। शायद वो अभी तक इतने खूबसूरत ख्वाब के ज़ेरे असर थी। वो तो अभी ये भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट कम होने को नहीं थी। छत को तकते हुए उसने न जाने कितना ही वक्त गुजर चुका था, मगर वो ख्वाब के ज़ेर असर इतनी डूबी हुई थी कि उसे हकीकत की दुनिया में होने का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। 2 घंटों के बाद जब फजर की अजान का वक्त हुआ तो नर्स जो तीनों इस कमरे में सिमर के साथ थी, उनमें से एक नींद से उठी, बाकी दोनों शायद रात जागते जागते सो चुकी थी। सिमर तो ठीक थी, सिर्फ सिकंदर के हुक्म पर उन तीनों को यहाँ ठहराया गया था ताकि वो तीनों सिर्फ आज की रात सिमर का ध्यान रख सकें। सुबह तक सारी औरतों का स्टाफ घर पर रख लिया जाएगा। मैम, आप ठीक हैं? एक नर्स सिमर की तरफ बढ़ी, जिसने सिमर को मुस्कुराते चेहरे के साथ छत को घूरते हुए देखा। मैम, आप ठीक है ना? आपको कुछ चाहिए? सिमर उस नर्स की आवाज़ पर होश की दुनिया में आई। अब वो ख्वाब के असर से कुछ बाहर निकली थी। आसपास देखते हुए उसे समझ नहीं आया कि वो यहाँ क्या कर रही है। नर्स सिमर के बदलते अंदाज को देखकर बोली, माम,